गरीब थी तो कौन सा चुनेगा, कोई भी अमीर है ना। लेकिन ऊपर वाले के यहाँ अपनी मर्जी कहाँ चलती है, अगर चलती तो सब करोड़पति के यहाँ पैदा होते, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो जब कोई इंसान एक सक्सेसफुल इंसान के यहाँ जिसका जन्म होता है, नो डाउट जो मिलता है काबिले तारीफ किस्मत रहती है। लेकिन जब एक साधारण परिवार में आपका जन्म होता है तो आपको अपनी किस्मत अपनी हाथों से लिखने का मौका मिलता है, सही है कि नहीं है। और ऐसा ही परिवार में मेरा जन्म भी हुआ, जहाँ पर हम लोग साधारण दाल रोटी चलाते थे। ज़रूरत का पैसा बना पाना ये भी बहुत बड़ी बात थी। लोग घर में खेती का काम, मजदूरी का काम सब किया करते थे। फिर मैं छिंदवाड़ा आया, शहर आया, तो हर किसी के सपने होते हैं। गांव से जब कोई शहर आता है तो सपने रहते ही नहीं रहते हैं, रहते हैं, है ना। और जैसे ही कॉलेज में एंटर करें तो वाह, अब तो मतलब पूरी दुनिया मुझे तैयार बैठी होगी कि आओ मेरे राजा, है ना, तुम्हारी नौकरी तुम्हारा इंतजार ही कर रही थी, बस आधार कार्ड बस तुमको देना है। ऐसा हर कोई आदमी सोचता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो मैं भी ऐसे ही सोच रहा था, बट बात पता चली कि हमारे जैसे ढेर जो है वो घूम रहे हैं और अब जमाना और बदल रहा। पहले तो और ठीक था। फिर मैं तलाश में था कि जीवन में मुझे कुछ मिले, तो मुझे एक नौकरी मिली, है ना, जिसकी सबको चाहत होती है। जब से पैदा होता है यही तो दिया जाता है दिमाग में, सही है कि नहीं है। जब से इंसान इस धरती पर आता है तो दिमाग में एक बात जरूर दी जाती है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो हो जाओगे खराब। तो ये मैंने भी सुना हुआ था, समझा हुआ था। तो मेहनत अच्छी करते थे। फिर तलाश थी, एक नौकरी की, तो एक मेडिकल स्टोर में नौकरी मिली जिसकी मुझे सैलरी मिलती थी 800 रुपये महीना। कितने लोग मेरे जैसे गरीब हैं 800 रुपये महीने कमाने वाले? अरे हाँ, मेरे जैसे कोई भी नहीं, मुझसे सब ज़्यादा ही कमाते हैं, एक बात तो है। तो मिलता है, हाँ, वेरी गुड, पक्का करोड़पति बना गया। तो मुझे इतना पैसा मिलता था। मैं देखा 2 साल 3 साल मैंने मेहनत किया। सब लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में बराबर मेहनत कर रहे हैं। आप कोई खेती कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई दुकानदारी, कोई बिजनेस कर रहा है। मैं भी अपनी नौकरी कर रहा था। मैंने देखा कि मेरा भविष्य अगले 20 साल बाद, 30 साल बाद क्या होगा। कभी आप सोचते हैं ऐसा, है ना। हम अपनी दैनिक दिनचर्या में वास्तव में इतने व्यस्त रहते हैं कि इस तरफ कभी ध्यान ही नहीं जा पाता है। और मैंने सोचा कि अगर 20 साल बाद, 30 साल बाद मेरा जीवन क्या होगा, तो सच मेरा सामने था। कई लोग बोलते हैं कि समय बीतने दो तब पता चलेगा। मैं आपको बड़ी सिंपल सी बात बता रहा हूँ, आपको समय बिता के पता करने की जरूरत नहीं है। जो आपके फील्ड में ऑलरेडी 20 साल से मेहनत कर रहा है उसे देख लो, उसका वर्तमान आपका भविष्य दिखाई देने वाला है। ये बात पक्की थी। और मैंने देखा कि कैसी जिंदगी लोग जी रहे हैं, और ये जिंदगी पसंद थी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी तकलीफ बहुत झेली हुई थी। तो जीवन में कुछ करना था। मैं तलाशता रहा, और तलाशने पर कहते हैं कि भगवान भी मिलते हैं, तो मौका तो मिल ही सकता है, मिल सकता ही नहीं मिल सकता। और ऐसे ही मेरे जीवन में हुआ। मैं तलाश रहा था तो मेरी नज़रें जो ढूंढ रही थी, मेरा दिल जो बार बार कह रहा था, और मेरा दिमाग जो ज़्यादा बार बार सोच रहा था, एक दिन वैसे ही हुआ। और वो बातें सच हुई, और मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, जिनके माध्यम से जो आज हमारे बीच में किसी पहचान के मोहताज नहीं है। आज हमारे चीफ गेस्ट है, आज हम सबके मेंटर है। एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा। जोरदार का मतलब हम लोग विधानसभा में नहीं है। दोनों हाथ उनके द्वारा मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। थोड़े दिन में अपने हिसाब से किया। जैसे अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि मीटिंग में ये क्या चल रहा है। कोई नाच रहा, कोई कूद रहा, बोले अब तोप आएंगे, अब फिर बम आएंगे, उसके बाद और आएंगे, है ना। ऐसा मुझे भी समझ में नहीं आता था। थोड़े दिन में अपने हिसाब से चला तो मेरी सक्सेस जो थोड़ा थोड़ा पैसा मुझे आ रहा था। लेकिन जिस दिन मुझे सर ने बैठा के बताया कि ये सब कुछ अगर कामयाबी बड़ी चाहिए तो सिस्टम के हिसाब से चलना पड़ेगा, है ना। और वो सिस्टम के हिसाब से चलना शुरू किए, और कब ये जो सैकड़ों में आमदनी थी महीने की, वो हजारों में बदल गई। हजारों की आमदनी लाखों में बदल गई, और आज इस व्यवसाय के अंदर मैं करोड़पति हूँ। आज करोड़ों में बदल गई, जिसने सिस्टम का साथ दिया। ये मेरे साथ दिया। आज ये मौका आपके पास भी है। एक जिंदगी की शुरुआत की थी एक मोटरसाइकिल से, वो भी सेकंड हैंड खरीदना भी ड्रीम हुआ करता था। पहले फिर बाइक खरीदी, फिर कार खरीदी, फिर थोड़ा पैसा आया तो दूसरी कार खरीदी। और अब दुनिया वाले लोग बोलते हैं कि ये कार ही कार लाते हैं और हाहाकार मचाते हैं। क्योंकि भाई सीधी सी बात है, राजेंद्र सर इधर आए, उन्होंने बताया कि 1 साल के अंदर मैंने 9 महीने के अंदर 1.25 करोड़ खर्चा किया। कम बात है क्या?
है ना, जिंदगी बीत जाती है 1.25 करोड़ देखने के लिए आदमी की, और 9 महीने के अंदर इतना पैसा एक्सपेंस करना, ये बिजनेस की ताकत है ना, और ये बिजनेस से हो रहा है। तो जब शुरुआत थी बहुत मुश्किल था, लेकिन एक गाड़ी आई, दूसरी आई। जिस गाड़ी से मैं भी चलता हूँ बस छोटी सी है, कीमत मात्र 70 लाख रुपए है, और अच्छी गाड़ी है। इसका सपना है लोगों का, और कईयों का पता है, कईयों का छूने का सपना है, और मैं उसमें बैठ के चलता हूँ। और ये बिजनेस अगर नहीं होता तो मैं मोटरसाइकिल से कार तक भी नहीं पहुंचता, तो मर्सिडीज की बात तो बहुत दूर है। तो ये हुआ आज जब मैं छिंदवाड़ा आया था, लिटरली बता रहा हूँ, बड़ा प्राउड फील होता है इस इंडस्ट्री पर, अपलाइन पर, मेंटर पर एंड ओवरऑल पूरी टीम पर। क्योंकि जब मैं छिंदवाड़ा आया था 325 रुपये का रूम हमने भाड़े से लिया था। एक मेरा दोस्त है जो अभी जॉब करता है ना, 325 रुपये में एक महीने में 325 का आधा करेंगे कितना आएगा, 162 रुपये, ऐसे ही आएगा ना। तो 162 एक महीने में वो देता था, तो 163 एक महीने में देता था, फिर अगले महीने में 163 हो तो 162 मैं, क्योंकि 1 रुपये भी बहुत मुश्किल से आधा हिसाब करते थे। लेकिन आज इसी छिंदवाड़ा के अंदर डायरेक्ट सेलिंग, माई लाइफस्टाइल और TSF का पावर की 1.5 करोड़ के खुद के बनाए गए बंगले में रहता हूँ। दिस इज द रियल सक्सेस ऑफ माई लाइफस्टाइल। हम कहते नहीं है, करने में विश्वास करते हैं। और अगर आज से कुछ साल पहले शुरू करके, जबकि हालात और मुश्किल थे, आज तो पूरी दुनिया आसान है। आज हमसे ज्यादा आसानी से सक्सेस आपको मिल सकती है। अगर ये मेरे जैसे साधारण इंसान के साथ हो सकता है, तो यहाँ बैठा हुआ हर आदमी के साथ हो सकता है। आर यू रेडी? आर यू एक्साइटेड? अगर आप तैयार हैं, अगर आप तैयार हैं, तो ये जिंदगी आपको मिलने के लिए तैयार है। बस थोड़ा ध्यान में रखना होगा कि जो बताया गया है उसे समझने की जरूरत है। आज जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, अपना समय आपने दिया हुआ है, इस समय का सदुपयोग करने की जरूरत है। एक एक चीज को